हेलो एल्केन और हेलो एरिन के इस चैप्टर में अब तक हम लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। 3 लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इस 4th लेक्चर्स में हम कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरिन की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली कार्बन और हैलोजन बॉन्ड पे ही डिपेंड करती है। इसलिए हम लोग इसकी हेलो एल्केन और हेलो एरिन की प्रॉपर्टीज की स्टडी करने से पहले हम कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड के नेचर को हम लोग समझेंगे। कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के नेचर को समझने के लिए पहले हम लोग हेलो एल्केन से स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन का हमने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा है, और अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड इस हेलो एल्केन्स में दिख रहा है जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसीज दिख रही है और sp3 हाइब्रिडाइज है, तो कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड की बात अगर करें तो कार्बन और हैलोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। इसलिए इस बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से कम होती है, इसलिए ये कार्बन हैलोजन जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल है। और इस पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में चूंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब अगर हम लोग अलग अलग हैलोजन की बात अगर करें तो हैलोजन फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सबको हैलोजन्स कहते हैं, बट इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज अलग अलग होती है। अगर हम हेलो एल्केन्स में कार्बन हैलोजन बॉन्ड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें तो बेसिकली हम 3 टाइप की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं कार्बन हैलोजन से रिलेटेड। एक स्टडी करते हैं हम बॉन्ड लेंथ की, दूसरी हम स्टडी करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, और तीसरा हम करते हैं डाइपोल मोमेंट की। 3 तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन हैलोजन में चूंकि हैलोजन के जगह पे हैलोजन जो X जिसको हमने X से रिप्रेजेंट किया है, X के जगह पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। हैलोजन फैमिली में टॉप पे फ्लोरीन होता है और जैसे जैसे हम ग्रुप पे नीचे चलते चले जाते हैं, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसकी साइज बढ़ती जाती है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इसकी बढ़ती जाती है। इसलिए कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो आयोडीन के साथ सबसे ज्यादा होगा, उससे कम ब्रोमीन के साथ होगा, उससे कम क्लोरीन के साथ होगा और सबसे कम फ्लोरीन के साथ होगा। वो इसलिए होगा कि कार्बन सब में कॉमन है बट हाइड्रोजन अलग अलग है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होती है, इसलिए कार्बन फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी। आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है, इसलिए कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद हम इसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात अगर करें तो हम लोग ये 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो इसलिए यहाँ जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, इसलिए कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, और कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड एनर्जी या जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो सबसे कम होती है। और यहाँ हम लोगों ने देखा था कि फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, इसलिए कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा कार्बन फ्लोरीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसको बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हम कह सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी होती है डाइपोल मोमेंट। जैसा कि यहाँ ऊपर हम लोगों ने देखा
कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मींस इसमें पोलैरिटी जनरेट होती है। और जब हम डाइपोल की बात करते हैं तो जितने भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ये L1 की क्लास की केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं सभी के सभी डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। जितने भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो सभी के सभी डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। और डाइपोल मींस क्या होता है कि डाइपोल एक सिस्टम होता है कि टू पॉइंट चार्जेस जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो बट उनका नेचर अगर डिफरेंट हो, वो एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे अगर सिचुएट हो, एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे अगर वो स्थित हो, तो ऐसे सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जितने भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ऑल द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स आर नोन एज डाइपोल। फिर दूसरा हम एक फैक्ट ये पढ़ते हैं कि चाहे जो भी डाइपोल होगा, जितने भी डाइपोल होते हैं, each dipole moment has a definite dipole moment। जितने भी डाइपोल होते हैं, हर एक डाइपोल का अपना एक डिफिनिट डाइपोल मोमेंट होता है। जितने भी डाइपोल होते हैं, हर एक डाइपोल का अपना एक डिफिनिट डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई D। Q मल्टीप्लाइड बाई D, जहां Q क्या होता है, अगर हम डाइपोल की बात करें, अगर एक पॉइंट चार्ज प्लस Q है और दूसरा पॉइंट चार्ज माइनस Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर D है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो ये एक डाइपोल है। 2 पॉइंट चार्जेस है, इसकी मैग्नीट्यूड प्लस Q है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। इसलिए ऐसे डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा Q मल्टीप्लाइड बाई D। Q मींस क्या होता है, Q द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्जेस and D is the distance between both the point charges। So the dipole moment is known as is represented by Q into D। इसका मतलब ये कि जैसा हमने ये बोला कि फिर से मैं कहूँ कि पोलर जितने भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं सभी के सभी डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। और जितने भी डाइपोल होते हैं, हर एक डाइपोल का अपना एक डिफिनिट डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q into D होता है। न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका फार्मूला होता है कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई D, where Q is the point magnitude of point charge and D is the distance between both the point charges। अब जैसा कि हमको फार्मूले से दिख रहा है कि जब Q की वैल्यू ज्यादा होगी, पॉइंट चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, तो भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। और डिस्टेंस अगर पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स पे डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल का या किसी भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो उसके पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड और दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम D को बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, इनके बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। अब अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो होना क्या चाहिए कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी साइज की अगर बात करें तो फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी होती है क्लोरीन की, उससे बड़ी होती है ब्रोमीन की, उससे बड़ी होती है आयोडीन की। तो अगर हम केवल एक साइज को अगर कंसीडर करें, केवल साइज को हम कंसीडर करें तो फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है। और फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होगी इसलिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी। और अगर D की वैल्यू फ्लोरीन के केस में सबसे छोटी होगी तो डाइपोल मोमेंट का मान या डाइपोल मोमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू फ्लोरीन के साथ सबसे कम होना चाहिए और आयोडीन के साथ सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक दूसरा फैक्टर होता है Q। और Q क्या होता है कि जो पोलैरिटी जनरेट हो रही है, उस पोलैरिटी जब जनरेट होती है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, जिसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। इन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो बराबर होती है। तो इस पे कितना ये पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ही ज्यादा होगा, पोलैरिटी उतना ही ज्यादा होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन के साथ जो पोलैरिटी होगी वो सबसे ज्यादा दिख रही है। बट एक केस जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो अगर हम पोलैरिटी को कंसीडर करें तो फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे अधिक पोलैरिटी फ्लोरीन के साथ होगा। और अगर फ्लोरीन के साथ पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी तो Q की वैल्यू फ्लोरीन के साथ सबसे ज्यादा होना चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी द डाइपोल मोमेंट ऑफ CF बॉन्ड शुड बी मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोजन्स। बट ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि एक इसमें रैंडम ऑर्डर हो गया है कि यहाँ कार्बन, और जैसा हमने ये कहा कि अगर पोलैरिटी को हम कंसीडर करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, और अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा यहाँ जनरेट होनी चाहिए, और पोलैरिटी सबसे ज्यादा जनरेट होगी तो Q की वैल्यू इसके फ्लोरीन के साथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और इसके आधार पर इसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। इसकी डाइपोल मोमेंट कार्बन हाइड्रोजन से थोड़ा सा कम होता है, और उसका रीजन ये है एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, उससे कम कार्बन क्लोरीन का, उससे कम कार्बन ब्रोमीन का, और सबसे कम कार्बन और आयोडीन का। और ये जो ऑर्डर यहाँ लिखा गया है ये पोलैरिटी के आधार पर रखा गया है, और पोलैरिटी का जो आधार है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे कम पोलैरिटी जनरेट होगी, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा। उससे ज्यादा होता है ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए ब्रोमीन के साथ जो पोलैरिटी होगी वो कंपैरेटिवली आयोडीन से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। इसके कंपैरेटिवली इन दोनों का, फ्लोरीन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों का ज्यादा होता है, तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता भी है और होना भी चाहिए। बट यहाँ फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट फ्लोरीन का होता है। इसका रीजन ये है कि हम लोग 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है हैलोजन फैमिली में, इसलिए क्लोरीन के साथ कार्बन और क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। उससे कम कार्बन और फ्लोरीन का होता है, उससे कम कार्बन और ब्रोमीन का होता है, और सबसे कम कार्बन और आयोडीन का होता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा। मैं एक बार पूरी समरी बताऊं कि हेलो एल्केन में कार्बन और हैलोजन बॉन्ड, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन और हैलोजन बॉन्ड एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में बन रहा है। कार्बन हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन ज्यादा होती है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जितने भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं सभी के सभी डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि डाइपोल को जो डिफाइन करते हैं तो डाइपोल एक सिस्टम होता है, 2 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम होता है जिसकी मैग्नीट्यूड सिमिलर हो या सेम हो, और वो एक शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर उनका सिचुएटेड हो तो ऐसे सिस्टम को हम एक डाइपोल कहते हैं। इसलिए जितने भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो सभी के सभी डाइपोल होते हैं, और जितने भी डाइपोल होते हैं इस डाइपोल मोमेंट है डेफिनेट डाइपोल मोमेंट। जितने भी डाइपोल होते हैं सबका एक डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो Q into D होती है, where Q is the magnitude of point charges and D is the distance between both the charges। D को, जिसको हमने कहा कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। हम यहाँ आते हैं, हमने ये कहा कि ये हैलोजन है। हैलोजन 17th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हैलोजन कहते हैं, और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हो सकते हैं, या हो सकते हैं हैलोजन की जगह पे X की जगह पे। तो हैलोजन X की जगह पे अगर फ्लोरीन होगा तो बॉन्ड लेंथ दूसरी होगी, क्लोरीन के साथ होगा तो बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। इसी तरीके से तो अगर हम इसको अगर हम वैरी करावें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को अगर वैरी करावें, तो हम हेलो एल्केन्स के अगर कार्बन हैलोजन के बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो कार्बन के साथ जब आयोडीन होगा या कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और कार्बन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होगी। और फिर अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो जैसा कि 11th क्लास की केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है
और जो बॉन्ड लेंथ होता है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चूंकि आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, इसलिए कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन और आयोडीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी। कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, इसलिए कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। और इसलिए इस फार्मूले की या इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कि जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड के फ्लोरीन के साथ कार्बन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। डाइपोल, ये दोनों रेगुलर ट्रेंड पे हैं। जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट में जैसा कि हमने बताया कि डाइपोल मोमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू Q और D दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। Q पॉइंट चार्जेस की मैग्नीट्यूड है, D जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं तो बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। इसलिए इस चीज को डाइपोल मोमेंट को की कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमें उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी सोचना है। अगर हम आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी, आयोडीन की साइज सबसे बड़ी। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो हमने यहाँ देखा है कि कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, और अगर कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट कार्बन आयोडीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बट केवल एक ही फैक्टर नहीं होता है, दूसरा फैक्टर Q होता है, और Q होता है कि पोलैरिटी को जनरेट या पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। Q जो है वो पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और आयोडीन की, चूंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, इसलिए इसके साथ पोलैरिटी सबसे कम होगी, और इसके साथ अगर पोलैरिटी सबसे कम होगी तो पॉइंट चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सबसे कम होगी। इसलिए कार्बन आयोडीन का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो सबसे कम होगा, इससे ज्यादा होगा कार्बन और ब्रोमीन का, इससे ज्यादा होना चाहिए कार्बन और फ्लोरीन का, कार्बन और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए। किंतु एक जो दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फैक्टर है, जैसा कि हम लोगों ने 11th क्लास में इस चीज को पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इसी फैक्टर पे या इसी आधार पे हम ये कहते हैं कि कार्बन फ्लोरीन की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो कार्बन फ्लोरीन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है, और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के हेलो एल्केन्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के नेचर को हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, और उसमें 3 टाइप के प्रॉपर्टीज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और डाइपोल मोमेंट की हम लोगों ने बात किया। इसके बाद इसी वीडियो में हम लोग CH बॉन्ड के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बट अब हेलो एल्केन्स नहीं बल्कि हेलो एरीन्स के बॉन्ड के नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलो एरीन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब हम CH बॉन्ड के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा जरूरी ये होगा कि हम उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हम दिखा सकें कि हेलो एरीन का मतलब हम लोगों ने ये पहले ही वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हेलो एरीन का मतलब ये होता है कि जो जनरल सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जांपल होता है हेलो एरीन का वो होता है कि हेलो बेंजीन होता है, और हेलो बेंजीन में जो न्यूक्लियर हाइड्रोजन होता है, हेलो एरीन का जो एग्जाम्पल है वो हम हेलो बेंजीन का एग्जाम्पल एक लेते हैं हेलो एरीन के रूप में। तो हेलो बेंजीन का मतलब ये हुआ कि बेंजीन में जो 6 न्यूक्लियर हाइड्रोजन्स होते हैं, किसी एक न्यूक्लियर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब एक हेलोजन आ जाता है तो उस डेरिवेटिव का नाम होता है हेलो एरीन या हेलो बेंजीन। अगर हम इसकी कंप्लीट अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो हम ऐसे दिखा लेते हैं कि ये 6 कार्बन्स हैं, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है और डबल है। इन सभी के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इन सभी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसको और हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिंग फॉर्म में। रिंग फॉर्म में हम ऐसे लिख लिया हमने, ये डबल, सिंगल, डबल एंड सिंगल और डबल। अब यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ ये सभी के सभी इस लिखने का एक तरीका बस अलग अलग है, ये सभी हेलो एरीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ हम देखें, अब हम कंपैरेटिव स्टडी की बात अगर करें, यहाँ इसके बगल में ही हम हेलो एरीन का भी स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो ये कार्बन यहाँ हेलो
एल्केन में कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ था वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और हेलो एरिन में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो बेसिक डिफरेंस हम यहाँ से लेके चलेंगे कि यहाँ ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एरिन है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कार्बन की यहाँ हेलो एल्केन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और हेलो एरिन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है, या हम 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ लिए हैं कि जब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जब चेंज होता है तो सेम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू sp3 कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली इससे ज्यादा अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर को या बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी कंपैरेटिवली इस कार्बन के इसमें ज्यादा होगी। अब इसमें अगर ये अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा होगी तो फिर होगा क्या कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी कंपैरेटिवली इसमें कम हो जाएगी। तो ये पहला फैक्टर है कि नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलो एरिन को डिस्कस करने के लिए ये पहला हमने पॉइंट लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि हेलो एल्केन से जब हम कंपेयर करते हैं तो हेलो एरिन में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के कारण, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के कारण sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp3 कार्बन के। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ज्यादा होती है। इसलिए अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के कंपैरेटिवली, ये हमने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखा है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है कि ये है हेलो एरिन, हेलो ये एरिन है, और ये है हेलो एल्केन है। तो हेलो एरिन में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी कम होगी इनके बीच का, जब पोलैरिटी कम होगी तो इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। तो पहला चीज हम लोगों ने कि अगर हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हेलो एरिन में कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन कम होगी। दूसरे फैक्टर की बात अगर हम ये करें, इसी चीज को हम डिस्कस करने के लिए कि बॉन्ड लेंथ अगर कम है हेलो एरिन में कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि चूंकि इसका रिजल्ट होगा डाइपोल मोमेंट से, जब हम इसको कंपेयर करेंगे डाइपोल मोमेंट, जब हम डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट होगी वो कम होगी हेलो एरिन में, हेलो एरिन में कम होगी एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। अब यहां जो हम बात कर रहे हैं, यहां जो हमने लिखा कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लिखा है हेलो एरिन में, इसलिए होगा क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ छोटी है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है हेलो एल्केन के कंपैरेटिवली, इसलिए हेलो एरिन का जो डाइपोल मोमेंट होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का वो हेलो एल्केन की अपेक्षा कम होगा। तीसरी बात हमने केवल अभी यहाँ बात किया केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के में डिफरेंस दिखाने के लिए हमने नेचर ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात किया। दूसरा फैक्टर हम ये देखेंगे कि हम रिजोनेंस कैनोनिकल फॉर्म्स के आधार पर हम डिस्कस करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म्स या रिजोनेटिंग फॉर्म्स, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रिजोनेटिंग
स्ट्रक्चर्स। और अगर हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्लोरोबेंजीन में या हेलोबेंजीन में, ये हेलोबेंजीन का स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये हेलोबेंजीन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम, सो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन मींस 3 लोन पेयर्स। तो हेलोबेंजीन में या हेलोएल्केन में भी हेलोजन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। अब इसमें इसका रिजोनेंस इसमें पॉसिबल है। और होता क्या है कि ये हेलोजन में, हेलोएरिन में या हेलोबेंजीन में हेलोजन पे जो 6 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर्स होते हैं, इसमें लोन पेयर कॉन्जुगेट होता है। लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड टू द बेंजीन रिंग। और इस कॉन्जुगेशन का रिजल्ट क्या होता है? इस कॉन्जुगेशन का रिजल्ट होता है ये कि यहाँ जो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और यहाँ ये डबल बॉन्ड का फॉर्म हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइज यहाँ शिफ्टिंग हो जाती है। और यहाँ जब शिफ्टिंग होती है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ ये बॉन्ड एज इट इज हो जाता है और ये बॉन्ड एज इट इज हो जाता है। तो ये फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हेलोबेंजीन का या हेलोएरिन का। ये जो फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हुआ क्या? हुआ ये कि इसमें रिजोनेंस इफेक्ट जनरेट हुआ। हेलोजन का जो लोन पेयर हुआ वो इस रिंग में, चूंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सिंगल डबल एंड सिंगल है, इसलिए इसमें कॉन्जुगेटिव इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट जनरेट हुआ। ये लोन पेयर रिंग की तरफ कॉन्जुगेट हुआ और जब रिंग की तरफ कॉन्जुगेट हुआ तो ये लोन पेयर यहाँ की तरफ शिफ्टिंग हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट हो गया, X पे पॉजिटिव चार्ज हुआ और इस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई इस पोजीशन पे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो सो दिस इज द फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोबेंजीन। और इस तरीके से जो ये फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे 2 और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। 2 मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर हेलोबेंजीन। और इस स्ट्रक्चर में इसके इस हेलोजन के रिस्पेक्ट में, चूंकि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन है। नेक्स्ट जो नेगेटिव चार्ज हम दिखाएंगे वो पहला पोजीशन पे दिखाएंगे और यहाँ हम X पे पॉजिटिव चार्ज एज इट इज होगा डबल बॉन्ड के साथ और यहाँ 2 बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। ये सेकंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। एंड इन थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब हम थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे देन नेगेटिव चार्ज इज एक्युमुलेटेड ऑन द सेकंड ऑर्थो पोजीशन और यहाँ इसको हम पॉजिटिव हेलोजन, पॉजिटिव चार्ज के साथ जो हेलोजन होगा इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, सिंगल होगा और ये डबल होगा। सो दिस आर 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर हेलोबेंजीन। तो हमने ये देखा कि इसके कैनोनिकल फॉर्म्स और हेलोबेंजीन में रिजोनेंस फेनोमेना पॉसिबल है। और इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम ये भी 11th क्लास की केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि रिजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट वहीं जनरेट होता है जहां कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। और अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में उसके एक एंड पे एक ऐसा एटम अटैच है जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो या लोन पेयर के साथ हो, तो जो लोन पेयर की शिफ्टिंग बेंजीन रिंग की तरफ होती है और उसी का रिजल्ट होता है ये 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो गया। तो हेलोबेंजीन का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने बनाया उसमें हमने देखा कि कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट इन रेस्ट ऑफ 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कार्बन हेलोजन हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर A और B 2 एटम है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। अगर A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ और छोटी होती है। और अगर इनके बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है। तो अगर हम जैसा देख पा रहे हैं यहाँ कार्बन हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, कंपैरेटिवली या जितना उम्मीद की जा रही थी उससे कहीं कम होगी। और अगर ये कम होगी, और इसी चीज को एक्सप्लेन हमने इसके पहले जस्ट पहले अभी हमने नेचर या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी हमने किया था कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड
कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एज कंपेयर टू हेलो एल्केन इसमें कम होती है। और उसी चीज को एक्सप्लेन हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आधार पर भी हम कर रहे हैं। हमने ये दिखा दिया कि हेलो बेंजीन के 3 मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं और इन तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ हेलो एरीन या हेलो बेंजीन में कंपैरेटिवली हेलो एल्केन के कम होती है। और अगर हेलो एल्केन के कंपैरेटिवली कम होती है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। तो हम यहाँ से दो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। पहला ये कि अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें कि एक्सप्लेन व्हाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एरीन इज लेस एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। और दूसरा हम ये कह सकते हैं व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन हेलो एरीन इज लेस एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। तो इस वीडियो में अभी तक हम लोगों ने पहले ये पढ़ा कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात किया कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चाहे हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो उसमें पोलैरिटी जनरेट होती है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चाहे हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो वो उसमें पोलैरिटी जनरेट होती है। हाँ, ये अलग बात है कि पोलैरिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो केस के हिसाब से अलग अलग होगा। फिर हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन को हमने वेरी कराया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिखा। तो फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होती है इसलिए कार्बन फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगी, कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन फ्लोरीन की चूंकि बॉन्ड लेंथ सबसे कम है इसलिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है इसलिए कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट। द डाइपोल मोमेंट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि चूंकि डाइपोल मोमेंट को हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स। पहला ये कि चूंकि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है Q into D, where Q is the magnitude of point charges and D is the distance between both the point charges। और उसी D को हमने ये कहा है कि वो बॉन्ड लेंथ भी हमने कहा है, इसलिए जब भी हम किसी डाइपोल मोमेंट को हम जब डिस्कस करेंगे तो Q और D दोनों फैक्टर को हम देखेंगे। Q मीन्स पोलैरिटी एंड D मीन्स बॉन्ड लेंथ, दोनों को हम देखेंगे। तो हम लोगों ने हेलो एल्केन्स में देखा था कि कार्बन हाइड्रोजन की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक फैक्टर ये भी काम आता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की एज कंपेयर टू फ्लोरीन की ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन क्लोरीन की डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा और उससे कम होती है कार्बन फ्लोरीन की, उससे कम होती है कार्बन और ब्रोमीन की, सबसे कम होती है कार्बन और आयोडीन की। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हेलो एरीन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने एक फैक्टर देखा कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखा, एक हमने देखा कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखा। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसलिए कि हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और जिस कार्बन से हाइड्रोजन हेलो बेंजीन या हेलो एरीन में जुड़ा होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो एक तो आधार ये था और हम लोगों ने ये देखा कि जैसा कि हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ज्यादा होती है और यही रीजन है कि हेलो एरीन में कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन कम होती है। फिर दूसरा फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रिजोनेंस इफेक्ट पढ़ा या रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा और इसका रिजल्ट उसका इस मेसोमेरिक या रिजोनेंस के कारण कैनोनिकल फॉर्म, जिसको कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं, कि हेलो बेंजीन या हेलो एरीन के 3 मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाया। और जैसा कि हमने देखा कि इस हेलो बेंजीन के जो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसमें कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड कैरेक्टर है वो डबल बॉन्ड की तरह दिख रहा है। सो ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन हेलो एरीन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ
bond length of carbon halogen in haloarine is less as compared to haloalkane। तो इस आधार पर भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आधार पर भी वही चीजें हमने एक्सप्लेन किया जो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी हमने किया था। अब अगर ये कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड कैरेक्टर है डबल हो गया तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, और अगर बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई तो इस कार्बन हाइड्रोजन का जो डाइपोल मोमेंट है हेलोएरिन में या हेलोबेंजीन में वो हेलोएल्केन की अपेक्षा कम होता है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हम लोगों ने मेनली हेलोएरिन के केस में हम लोगों ने दो क्वेश्चन पढ़ा। पहला क्वेश्चन में फिर से एक बार रिपीट करूं कि व्हाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन हेलोएरिन इज लेस एज कंपेयर्ड टू हेलोएल्केन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन हेलोएरिन इज लेस एज कंपेयर्ड टू हेलोएल्केन। इन दो क्वेश्चन का जवाब हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस कार्बन हाइड्रोजन जो हेलोएरिन में जो हेलोएल्केन और हेलोएरिन में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के में जो नेचर में डिफरेंसेस हैं इसका रिजल्ट क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का लाभ अन्य स्टूडेंट्स भी ले सकें।